महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक सच्ची कहानी। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है वो फिर सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है। इसीलिए तो भोलेनाथ भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर कर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही सच्चे भक्त का एक प्रसंग आज मैं आपको सुनाऊंगी। और ये प्रसंग उस समय का है जब सवारियां नहीं चलती थी, आने जाने के साधन नहीं थे, गाड़ियां बस वगैरह नहीं होते थे। तब उस समय अगर कोई तीर्थ यात्रा पर जाता था तो वो पैदल ही जाता था। और जब वो इंसान घर से निकलता था तो उसे ये नहीं पता होता था कि वो वापस अपने घर लौटकर आ भी पाएगा या नहीं। उस समय ये तीर्थ यात्राएं कई कई महीनों की, कई कई सालों की होती थी और रास्ते में बहुत सारी परेशानियां भी होती थी। ऐसे ही भगवान शिव का एक बहुत सच्चा भक्त था। बड़ी मुश्किल से बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके वो केदारनाथ धाम जा पहुंचा। अब आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि केदारनाथ में कितनी भीषण ठंड पड़ती है, कितनी बर्फ वहां पर पड़ती है, जिस कारण वहां पर मंदिर के कपाट 6 मास तक बंद कर दिए जाते हैं। अब जब भोलेनाथ का सच्चा भक्त मंदिर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद हो चुके थे और पुजारी जी वहां से जाने ही वाले थे। तो भोलेनाथ के भक्त ने पुजारी जी से बहुत विनती की कि हे महाराज, मैं बहुत समय से और बहुत कठिनाइयां बर्दाश्त करके कई महीनों के बाद चलकर यहाँ पहुंचा हूँ। आप कृपया मुझे भगवान के दर्शन करने दे दीजिए। अब वो भक्त जो था वो पुजारी जी के चरणों में ही गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बड़ी विनती करने लगा कि हे महाराज, आप बस किसी तरह एक झलक मुझे मेरे भगवान की दिखला दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पता नहीं दूसरी बार मुझे ये अवसर मिलेगा भी कि नहीं। पता नहीं मेरा जीवन कितना है कि मैं अपने जीवन में फिर कभी यहाँ पर आ भी पाऊंगा या नहीं। इसलिए पुजारी जी बस किसी तरह से मुझे एक झलक दिखला दो। बार बार वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुजारी जी बड़ी विनम्रता से उसे उठाते हुए कहने लगे कि इस मंदिर का एक नियम है कि इसके कपाट अब जब बंद हो गए हैं तो फिर 6 महीने बाद ही खुलेंगे और 6 महीने इसके कपाट पूरी तरह से बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो फिर उसे उसी समय खोलना अपशगुन माना जाता है। इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ और 6 महीने बाद ही वापस आना। और 6 महीने का यहाँ का जो जीवन है वो बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी चले जाओ। भोलेनाथ की कृपा रही तो फिर जीवन में तुम्हें यहाँ पर दोबारा आना जरूर पड़ेगा। ऐसा कहकर पुजारी जी वहां से चले गए। पुजारी जी तो चले गए, अब वो भक्त वहां पर अकेला रह गया, क्योंकि जब इतनी ठंड पड़ती है तो वहां पर कोई भी भक्त दर्शन करने के लिए आते ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि जब कपाट बंद हो गए तो फिर 6 मास बाद ही खुलेंगे। अब भगवान का वो भक्त भगवान का ध्यान करने लगा, मन ही मन उनसे बातें करने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं मैं कितनी कठिनाई से, कितनी मुश्किलों के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे मन में जो भक्ति है, जो श्रद्धा आपके लिए है, उसे सिर्फ आप जान सकते हैं। रास्ते में इतनी परेशानियां मैंने झेली, लेकिन मेरा मन एक बार भी विचलित नहीं हुआ, ना ही मेरे मन में ये आया कि मैं यहीं से वापस लौट जाऊं, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन पाने की इच्छा जो थी। ऐसा सोचकर वो भक्त मन ही मन भगवान से बातें भी करता जाता और रोता जाता। उसे भूख प्यास भी लगने लगी, ठंड भी लगने लगी। अब जब ठंड लगने लगी तो वो मन ही मन भगवान से बातें करता रहा। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हालचाल पूछा तो उस भक्त ने अपनी सारी व्यथा, सारा दुख दर्द उन बाबा को सुना दिया। साधु बाबा ने उसे अपने पास से पीने का पानी और खाने को थोड़ा सा भोजन भी दिया, जो उन्हें भिक्षा में मिला करता था। साथ में उस भक्त को हौसला भी दिया कि मुझे विश्वास है कल मंदिर के कपाट अवश्य खुल जाएंगे और तुम दर्शन भी कर लोगे। साधु बाबा से वो भक्त बातें करता रहा। बातें इतनी हो गई कि पता नहीं कब बातें करते करते उस भक्त को नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला और वो सो गया। जब सुबह के समय वो उठा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ने लगा था, तो सूर्य के प्रकाश से ही उसकी आंख खुली। आंख खुली तो उसने देखा पुजारी जी तो अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। खूब घंटे घड़ियाल बज रहे थे। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। ये देखकर भक्त जल्दी से उठा, पुजारी जी के पास गया और कहने लगा,
पुजारी जी, आपने ही तो कहा था कि कपाट 6 मास के बाद खुलेंगे। अब आप इतनी जल्दी कपाट कैसे खोलने लगे? पंडित जी को उस भक्त को देखकर ध्यान आया कि इसने मुझसे एक बार कपाट खोलने की विनती तो जरूर की थी, इसे मैंने देखा भी है। तो पंडित जी उस भक्त से कहने लगे, अरे भाई, मैं तो 6 महीने के बाद ही यहाँ आया हूँ। फिर तो उस भक्त ने पुजारी जी से सारी बात बता दी कि कैसे साधु बाबा उससे मिले थे और खाने और पीने के लिए उसको पानी और भोजन भी दिया था। जब पुजारी जी ने ये बात सुनी तो वो समझ गए, क्योंकि वो हैरान हो गए थे कि कोई भी इंसान 6 मास तक इस ठंडी जगह पर, जहां इतनी भारी बर्फ पड़ती हो, 6 मास तक किसी भी भोजन पाने के बिना, किसी भी साधन के बिना इस ठंड में आखिरकार जीवित रह कैसे सकता है। पुजारी जी समझ गए कि इस भक्त को जरूर बाबा के दर्शन हो गए हैं, और पुजारी जी नतमस्तक होकर उस भक्त के चरणों में गिर गए। कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया। मुझे जाने कितने वर्ष बीत गए इस मंदिर में सेवा करते करते, लेकिन आज तक मैं कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ ने न केवल तुम्हें दर्शन दिए, बल्कि अपने हाथ से तुम्हें भोजन और पानी भी देकर गए। बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के कालखंड को अपनी योग माया से केवल एक रात्रि में ही समाप्त कर दिया। पुजारी जी समझ गए कि इस भक्त को तो साक्षात महाकाल ने दर्शन दे दिए हैं, इसका तो जीवन धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप अपने भगवान की भक्ति करो, तो इतनी सच्ची लगन, इतने सच्चे विश्वास के साथ करो कि फिर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी उस भक्ति से बिल्कुल भी डिगा ना सके। कहते हैं, जिसके मन में सच्ची भक्ति हो, अटूट विश्वास हो, फिर उस पर भगवान की कृपा तो जरूर बरसती है। चाहे वो भगवान का ये सच्चा भक्त हो जिसकी कहानी मैंने आज आपको सुनाई, या हो सकता है आपके जीवन में भी इस तरह के छोटे बड़े चमत्कार जरूर हुए होंगे, जब आपको लगा होगा कि शायद आपके आराध्य देव ने ही ये सारे ऐसे काम, जो कभी आपको बहुत मुश्किल लगते थे, असंभव लगते थे, वो चुटकियों में आसान कर दिए हैं। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण कथा का 9वां अध्याय। आजकल आप सभी शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता का वर्णन सुन रहे हैं, जो कि पहली संहिता मानी गई है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा था कि हे सूत जी महाराज, हमें कृपा करके आप बताइए कि पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर ले, ये भी हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी महाराज ने जिन जिन पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया, उसका वर्णन अब आप सुनिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। इसके पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का भी वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। और अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भागीदार बन जाता है। जो पुरुष इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। अर्थात पापी मनुष्य पाप करके फिर से दुर्गति में ही पड़ जाता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप कभी नहीं करना चाहिए। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुखों वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं।
और वहां पर मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायी हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख अर्थात स्त्रोत हैं। उसमें स्नान और उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बतलाए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली और रुद्रलोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बतलाए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहे पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बतलाए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान किया जाए तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ओह वाओ, मीशो रॉकेट डील्स बस 9 रुपए में। अरे अरे अरे, कहीं उठ ना जाए। पकड़ लेना 17 से 19 फेब के बीच ओनली ऑन द मीशो ऐप। में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करना चाहिए। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान किया जाता है। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से श्री विष्णुलोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का ऐसा कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णा वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं।
इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं और वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागीदार होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है और वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थों में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा कभी नहीं होता। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसी कठोर तपस्या से ही नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन। आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप हमारे देश में किन किन हिस्सों में से ये शिव महापुराण की कथा इस चैनल पर सुन रहे हैं।